गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसका यूज ट्रांसफार्मर में होता है। स्टेप डाउन स्टेप अप, वहाँ दो कॉइल होती हैं। अगर आपने पढ़ा हो क्लास 10th में, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। तो इसमें इस टॉपिक में म्यूचुअल इंडक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो कॉइलें होती हैं। इस कॉइल में हम ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं सो दैट करंट हमारी चेंज हो। देखिए ऑल्टरनेटिंग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग यूज करने से इस कॉइल में करंट चेंज होगी बार बार। और हमने आपसे बोला है, हमने क्या, फैराडे ने बोला कि अगर आप करंट चेंज करेंगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा, और अगर फ्लक्स में चेंज आएगा तो उसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड होगी। तो यहाँ ध्यान दें कि अगर हम इसमें करंट प्रोड्यूस करते हैं और वो भी चेंजिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो ये इसमें भी जाएगा। क्यों? क्योंकि साथ में ये भी रखी हुई है, तो जो यहाँ पर फ्लक्स क्रिएट होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी जाएगा। अगर इसमें चेंज करेंगे तो इसमें भी चेंज आएगा। और फैराडे ने कहा था अगर किसी कॉइल में फील्ड चेंज हो रही हो तो उसके अंदर अपने आप एक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी। यानी इस कॉइल में अपने आप, जबकि इसका कोई कनेक्शन इससे नहीं है, ना कोई वायर जुड़ा हुआ है ना कुछ जुड़ा हुआ है, केवल ये नजदीक में रखी हुई है। तो वही बात है कि अगर नजदीक में रखी है और इसमें हम करंट चेंज कर रहे हैं तो जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो इसके अंदर भी जाएगा, क्योंकि ये बगल में है। अगर दूर कहीं रखा हो तो नहीं जा पाएगा क्योंकि काफी दूर हो जाएगा, लेकिन जस्ट नजदीक अगर रखे हैं तो एक में अगर चेंज करेंगे तो दूसरे में भी फ्लक्स आएगा। इनके कॉइल के अंदर फ्लक्स जाएगा, फील्ड जाएगी, और जब हम इसमें चेंज करेंगे तो इसमें भी चेंज आएगा, कम ज्यादा होगा। और अगर फ्लक्स कम ज्यादा हुआ तो अकॉर्डिंग टू फैराडे के फर्स्ट रूल से अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो इस कॉइल में जिसमें करंट नहीं थी, इस कॉइल में अपने आप करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी। इसी घटना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल इंडक्शन की घटना यही है कि इसमें अपने आप करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी। और एक बात, इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगी वो इसका अपोज करेंगे। अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो इसमें करंट ऐसे, क्योंकि सेकेंड रूल भी यहाँ काम आएगा, लेंज लॉ, कि जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होती है उसी का अपोज करती है। तो ये तो हो गई हमारी जो है एक्सप्लेनेशन। तो म्यूचुअल इंडक्शन आसानी से आप लिख सकते हैं कि एक फिनोमिना है जिसमें अगर हम किसी प्राइमरी कॉइल में इफ वी चेंज करंट इन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल इज केप्ट नियर द प्राइमरी कॉइल, then whatever change will come in primary coil, the secondary coil also the flux change, and due to flux change the current induced. This phenomena is called mutual induction. ये definition books में लिखी होती है, आसानी से समझ सकते हैं। पहले समझ लिया आपने, अब आप आसानी से याद हो जाएगी। तो ध्यान दें, यहाँ पर मान लीजिए ये प्राइमरी कॉइल है, इसमें हमने करंट फ्लो कराई I1, और ये सेकेंडरी कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, और इसमें जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है वो Φ2 है। फ्लक्स जरूर इसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, लेकिन हम मान लें कि इसमें फ्लक्स Φ2 हो रहा है। तो अब देखिए N2 नंबर ऑफ टर्न्स, Φ2 फ्लक्स, तो ये टोटल हमारा N2 Φ2 क्या आ गया, फ्लक्स में चेंज, यानी फ्लक्स जो भी क्रिएट हुआ इस सेकेंडरी कॉइल, वो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शन में होगा, वो फ्लक्स किसकी वजह से क्रिएट होगा, इसकी वजह से क्रिएट हो रहा है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से इसमें चेंज आ रहा है, इसलिए ये वाली चीज I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। अगर I1 हम चेंज करेंगे तो ये फ्लक्स में भी चेंज आएगा। तो अब ये प्रोपोर्शन का साइन जब हटा लेंगे तो एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है, हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ रखे हैं। उसका नाम हमने दे दिया m, जहां पर m क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। शॉर्टकट में हम लिखे दे रहे हैं, जहां पर m क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन।
शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को हम डिफाइन करना चाहते हैं तो इसको सब्जेक्ट बना लीजिए। किसी भी चीज को अगर किसी फार्मूले में किसी भी चीज को डिफाइन करना तो उसको सब्जेक्ट बना ले तो आसानी से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए इस फार्मूले को बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर I1 की वैल्यू 1 एम्पियर हो, अब ये डिफिनेशन यहां से स्टार्ट होती है कि अगर I1 की वैल्यू 1 एम्पियर, यानी इसमें अगर हम 1 एम्पियर की करंट चेंज करें, 1 एम्पियर का मतलब ये नहीं कि कांस्टेंट 1 ही एम्पियर फ्लो कराएं, 1 एम्पियर जैसे मान लीजिए इसमें 4 है, 5 कर दें, 6 कर दें, 7 कर दें, 8 कर दें, यानी 1 एम्पियर का चेंज करें हर बार, तो जब 1 एम्पियर का चेंज करेंगे तो इसमें फ्लक्स में चेंज आएगा। तो देखिए यहां पर अगर I1 की वैल्यू 1 एम्पियर रख दिया जाए इस फार्मूले में तो क्या निकल के आएगा, M बराबर आएगा N2/2। यही डिफिनेशन है इसकी। अगर 1 एम्पियर का चेंज करें प्राइमरी कॉइल में तो जो फ्लक्स लिंक होगा सेकेंडरी कॉइल में, जो फ्लक्स लिंक, बुक्स में लिंकेज लिखा होता है तो उसको लिंकेज का मतलब वही लिंक कि मतलब जो फ्लक्स इसमें लिंक होगा, यानी जो फ्लक्स इसमें क्रिएट होगा, दैट विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। दिस इज द डिफिनेशन। इफ वी फ्लो अ यूनिट करंट, if we change a unit current in primary coil, then whatever flux link in the secondary coil, that will be equal to the coefficient of mutual induction. This is the definition. This is type 1 definition. अब दूसरे टाइप की definition, ये तो एक definition हो गई, और दूसरा फार्मूला भी हमारे पास है। देखिए अगर इसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है तो वोल्टेज भी क्रिएट होगा, अगर करंट प्रोड्यूस हो रही है तो वोल्टेज भी क्रिएट होगा। वो वोल्टेज का फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं। अब E2 हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ सेकेंडरी है इसलिए E2 लिखेंगे, और ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं डेल्टा MI अपॉन डेल्टा T। MI, डेल्टा MI लिख सकते हैं इसको MI1। देखिए MI1 का, डेल्टा MI1 का मतलब हुआ जो करंट में आप चेंज कर रहे हैं प्राइमरी कॉइल में, और डेल्टा T का मतलब टाइम के साथ, क्योंकि टाइम का भी बहुत जरूरी है। तो यहां पर देखिए M तो कांस्टेंट है तो M बाहर कर सकते हैं आप आसानी से, या यूं करें M की वैल्यू यहां पुट कर दें। जब आप M की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या सामने निकल के आएगा, सामने निकल के आएगा, अच्छा एक चीज यहां पर, एक मिनट, हाँ ये यहाँ पर नहीं लिखेंगे, एक सेकेंड, ये यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ चेंज करना है, गलत हो गया है। देखिए जो फैराडे ने बताया था वो बताया था डेल्टा N2/5 अपॉन डेल्टा T। देखिए ये बताया था, अगर याद हुआ आपको तो देखिए जो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा E बराबर N5 अपॉन डेल्टा T, ये पढ़ा था। फ्लक्स में चेंज अपॉन टाइम, यही वोल्टेज क्रिएट करता है। तो देखिए यहाँ पर हमने N2/2 इसलिए लिखा क्योंकि सेकेंडरी कॉइल की बात है इसलिए N2/2 लिख रहे हैं। अब देखिए N2/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, M। यहाँ पर N2/2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए N2/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, MI1। N2/2 अगर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं MI1, तो यहाँ लिख दीजिए MI1, तो आ जाएगा डेल्टा MI1 अपॉन डेल्टा T। अब ध्यान दीजिए, देखिए अब यहाँ पर M बाहर निकलेगा, पहले नहीं निकलता था उसको, अब निकलेगा। M कांस्टेंट है जो कि हम पहले बता चुके हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। M बाहर आएगा तो क्या बनेगा, डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। अब हम चाहते हैं कि M को डिफाइन कर लें, तो देखिए M को कैसे डिफाइन कर लेंगे, ये सारी चीज नीचे आ जाएगी, डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। अब यहां से हम डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर ये वैल्यू मतलब डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T 1 एम्पियर पर सेकेंड चेंज हो रही हो, यानी 1 सेकेंड में 1 एम्पियर चेंज हो रही हो प्राइमरी कॉइल में,
1 सेकेंड में अगर 1 एम्पियर प्राइमरी कॉइल में चेंज हो रही हो तो ये अगर हम 1 रख देंगे, 1 एम्पियर अगर रख देंगे, जो कि हमने आपको बताया डेफिनेशन बनाने के लिए, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, m इज इक्वल टू E2। हालांकि यहाँ माइनस भी होता है, लेकिन माइनस यहाँ हमने लगाया नहीं है, क्योंकि माइनस डायरेक्शन से मतलब होता है, इसलिए माइनस हमें लगाया नहीं। चाहेंगे तो माइनस भी लगा सकते हैं, लेकिन बाद में हटा ही देते हैं वो। तो चाहे तो फार्मूले में लगा भी सकते हैं और बाद में लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि नेगेटिव साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। खैर, तो अब देखिए, अगर ये चीज हमारी 1 एम्पियर पर सेकंड हो जाए, प्राइमरी कॉइल में 1 सेकंड में 1 एम्पियर चेंज हो रहा हो, तो जो भी जो भी ईएमएफ क्रिएट होगा, whatever EMF produced in secondary coil E2, जो भी यहाँ पर EMF क्रिएट होगा, induced EMF क्रिएट होगा, that will be totally equal to the magnitude, यानी जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, जो चेंज होने का मैग्नीट्यूड है, जो भी E2 आपका आ रहा है, that will be equal to coefficient of mutual induction। तो ये इसकी डेफिनेशन बनेगी। तो आप इसको बुक्स में लिखा हुआ है कि if we change current 1 ampere per at the rate of 1 ampere per second in primary coil, then whatever induced EMF, that will be equal to the magnitude, whatever EMF produced, then magnitude of the EMF will be equal to the coefficient of mutual induction। बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा, अगर एक बार पढ़ेंगे देखेंगे तो समझ में आएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। ओके, गुड बाय।